हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज का ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि 24 दिसंबर को सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और उसे भरा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे भर चुके होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी भरना है। तो मुझे आप सभी से, पेरेंट्स से, बच्चों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना सैनिक स्कूल का फॉर्म समय रहते जरूर भरें, ताकि आप लास्ट मोमेंट में मिस ना करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या-क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या-क्या इंफॉर्मेशन, क्या-क्या बिट्स आपके पास होना चाहिए, ताकि फॉर्म भरने के टाइम पे आपको परेशानी नहीं हो। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू रजिस्टर फॉर सैनिक स्कूल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये डेट ऑफ एग्जाम अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है, will be announced on the NTA website later। तो बहुत सारे बच्चे को ये लग रहा था कि इस पर फॉर्म आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे परेशान हो रहे थे। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया था कि फॉर्म जरूर आएगा, थोड़ा लेट से आएगा लेकिन जरूर आएगा। तो फॉर्म तो आ चुका, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है। तो एप्लीकेशन, तो इसका एग्जाम का डेट भी जरूर आएगा। फिर आगे क्या है, मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम मींस यहाँ पे पेन पेपर के साथ ओएमआर सीट पे एग्जाम होगा। तो यहाँ पे जब एग्जाम के टाइम पे आप अपने बच्चों को भेजेंगे तो उनको पेन जरूर भेजेंगे, उनके साथ पेन जरूर देंगे, ब्लू या ब्लैक कलर का, ताकि वो अपने ओएमआर सीट पे सही आंसर और सही इंफॉर्मेशन, अपना नाम, रोल नंबर इत्यादि भर सके। अब उसका नेक्स्ट क्या है, पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वहां पे जो बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो होगा एमसीक्यू टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, तो चार ऑप्शन होंगे, उस चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होगा, जिसको आपको वहां पेन को यूज करके मार्क करना है। अगर आपने एक से ज्यादा क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन को आंसर कर दिया, तो वहां पे वो क्वेश्चन का रीडिंग, वो उसका मार्क्स आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि 0 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसा कि हमने बताया कि 24 दिसंबर को ये फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप अभी स्टार्ट कर दे फॉर्म भरना। और इसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 13 जनवरी, 13 जनवरी 2025। ये बहुत ही क्रूशियल डेट है। यहाँ पे लिखा हुआ अप टू 5 PM। इसके बाद आप कितना भी चाह कर आ जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये डेट आप जरूर याद रखें, इसका लास्ट डेट। और लास्ट डेट का इंतजार क्यों करना है, अच्छे काम के लिए लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पता चले कि फॉर्म आ चुका है, आप इसके एप्लीकेशन जरूर जल्द से जल्द भरें। इसके बाद है लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में भरा जाता है और फीस भी ऑनलाइन मोड में ही पे किया जाता है। तो यहाँ पे 14/1/2025 मतलब 14 जनवरी 2025 11:50 PM पेमेंट करने का लास्ट डेट है। इसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं विद इन द टाइम, तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये पेमेंट आप कर सकते हैं कैसे, ऑनलाइन, आइदर थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से, या फिर यूपीआई से। 1 2 3 4 मोड है। फर्स्ट है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई से। तो आप इन डेट को जरूर ध्यान में रखें। और अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉर्म का एप्लीकेशन जरूर भरें। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जिसका स्क्रीनशॉट हमने आपके साथ शेयर किया है। डेट ऑफ एग्जाम विल बी अनाउंस्ड ऑन द एनटीए वेबसाइट लेटर। मोड ऑफ एग्जाम हमने बताया, पेन पेपर से होता है, पेपर पैटर्न एमसीक्यू होता है। एग्जाम सिटीज 190 सिटीज में अक्रॉस द इंडिया होता है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 6। यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी दिया हुआ है 10 to 12 इयर्स होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2025। सिमिलरली एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन फॉर क्लास 9 है, यहाँ पे 13 से 15 साल 13 to 15 इयर्स होना चाहिए एज ऑन 13 मार्च 2025।
एग्जाम फीस यहाँ पे दिया हुआ है। सो एग्जाम फीस है 800 फॉर जनरल, ओबीसी, डिफेंस, एक सर्विसमैन एंड एससी एसटी को थोड़ा सा छूट दिया गया है, तो उनका है 650। ये जनरल के लिए क्या है 800, जनरल, ओबीसी, डिफेंस, एक सर्विसमैन के लिए है 800 और एससी एसटी के लिए है 850। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि पहले हमने आपको बताया था 24 दिसंबर 2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसके लास्ट डेट है 13 जनवरी 2025 अप टू 5 PM। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ जरूरी चीजें बताना चाहते हैं। बिफोर रजिस्ट्रेशन यू नीड टू हैव, फर्स्ट इज वैलिड ईमेल आईडी। यहाँ पे आपके पास एक ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी आपको यूज करना है। आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, तो आप ऑफिशियल ईमेल आईडी इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी कारणवश अगर आपका नौकरी छूट जाता है या छोड़ देते हैं तो उस समय आपके साथ आपका ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे एडवाइस है कि आप ऑफिशियल ईमेल आईडी इस काम के लिए यूज नहीं करें, आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे यूज करें। तो बिफोर गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन यू शुड हैव ए वैलिड ईमेल आईडी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी जरूर होना चाहिए। फिर दूसरा है यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर। तो जैसे कि हमने बताया कि ये भी आपका पर्सनल नंबर होना चाहिए। ये मोबाइल नंबर आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारणवश अगर आप नौकरी छोड़ते हैं या फिर छूट जाता है तो उस में आपके साथ परेशानी होगी। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर ही यूज करें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तीसरा क्या है, आपके पास आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, आधार कार्ड ऑफ कैंडिडेट। और यहाँ पे एक सजेशन है कि आधार कार्ड का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट से जरूर मैच होना चाहिए, अदरवाइज आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है आधार कार्ड ऑफ पेरेंट। तो यहाँ पे आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स मीन्स अगर माता पिता दोनों का आधार कार्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, ताकि फॉर्म भरने के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको आसानी हो। तो आप ये चारों पॉइंट्स को जरूर नोट करें और ये चारों चीज को जरूर अपने साथ अवेलेबल करें बिफोर स्टार्टिंग द रजिस्ट्रेशन। अब आपको आगे दिखाता है। सो नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। तो पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे जरूरत होता है बच्चों का, कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटो। ये फोटो आप मोबाइल से भी खींच सकते हैं और इसका जितना साइज वहां पे दिया गया है अप टू 30 किलोबाइट, तो उतने तक आप क्रॉप करके या कंप्रेस करके आप जेपीईजी फाइल को रेडी करके रख सकते हैं। दूसरा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हो रहा है उसका सिग्नेचर एक प्लेन पेपर पे लेकर के उसके फोटो खींच करके उसको कंप्रेस करके अप टू द साइज जो भी दिया हुआ है 30 के भीतर, तो वहां तक आप रिसाइज करके कंप्रेस करके उसको अपने पास रखेंगे। सो दूसरा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तीसरा है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तीसरा है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो प्लेन पेपर पे बच्चों के बाएं हाथ का अंगूठा, ये बाएं हाथ का अंगूठा पे कलर लगा करके, जो भी हमारा वहां पे ब्लू कलर का होता है, सो उसको लगा करके आप व्हाइट पेपर पे एक लेफ्ट थंब का, याद रहे लेफ्ट थंब का नॉट राइट थंब, सो लेफ्ट थंब का थंब इम्प्रेशन आप लेकर के उसका फोटो खींचेंगे, उसको रिसाइज करेंगे अप टू 30 के भी और अपने साथ रखेंगे बिफोर स्टार्टिंग दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चौथा क्या है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना फॉर्म भरना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो डोमिसाइल आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, चाहे आप प्रेजेंटली कहीं भी रह रहे हो। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप पंजाब के हैं, तो आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं, बेंगलुरु में रह रहे हैं, तो आपके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। आप जहां पे जन्म लिए हैं, जहां
की आपके पास डोमिसाइल है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए बिफोर गोइंग टू फिल अप दिस एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप जो भी सरकारी दफ्तर है जहाँ से भी आपके यहाँ पे इशू किया जाता है, वो गवर्नमेंट द्वारा इशू बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लेकर के जरूर रखें। और जो भी उसका साइज दिया हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट ये भी आपका पीडीएफ में होना चाहिए। बाकी ये तीनों जेपीईजी फाइल में होना चाहिए। जेपीईजी फाइल अप टू 30 किलोबाइट, और ये है अप टू 100 किलोबाइट, अप टू 100 किलोबाइट। अगर ये साइज में आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन में ही गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू कंप्रेस पीडीएफ, और वहां पे साइज भी मेंशन कर देंगे अप टू 100 केबी। तो वहां पे आपको कंप्रेस करके आप ऑनलाइन में ये चीज को ले सकते हैं और फिर वहां पे अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जेपीईजी फाइल को आप गूगल में सर्च करेंगे हाउ टू कंप्रेस जेपीईजी फाइल, या फिर आप वहां पे साइज भी डालेंगे कि अप टू 30 केबी हमें कंप्रेस करना है, तो वहां पे आप डालेंगे कंप्रेस दिस फाइल फॉर जेपीईजी अप टू 30 केबी। तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, आपको वहां पे ब्राउजर मिल जाएगा, आप उसको यूज करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स को बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन रेडी करके रख सकते हैं। अब ये जब ये सारी चीज आपके पास हो जाएंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका ये यूआरएल है, आप ये टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो यहाँ पे आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। क्या है ऑफिशियल वेबसाइट? तो HTTPS, उसके फिर ये कॉलम, ये है डबल लाइन, फिर AISSEE 2025.ntaonline.in, देन अगेन लाइन। सो ये पूरा एग्जैक्टली अगर आप टाइप करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, और उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। सो जब ये पेज खुल के आएगा तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। तब उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पेज मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आप चाहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड। फिर इस बटन पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लॉगिन आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहला हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर, एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड my consent for using Aadhaar data for authentication purpose, various stages of examination, at various stages of examination। अब इसके बाद आप जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे फर्स्ट वाले पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके से, यहाँ पे आधार नंबर आपको अपने बच्चे का, कैंडिडेट का यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आएगा जनरेट ओटीपी। तो आपके मोबाइल पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालेंगे। फिर उसके बाद आप ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, आपको इस तरीके से आधार डिटेल ऊपर में दिखेगा। उसके बाद नीचे में आपको डालना है उम्मीदवार का नाम। तो यहाँ पे इनिशियल, अगर बॉयज है तो मिस्टर, और अगर गर्ल्स है तो एमआरएस जो भी वहां पे दिया रहेगा इनिशियल, इसको पहले सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आपको टाइप करना है। फिर उसके नीचे फादर्स और गार्जियन नेम यहाँ पे टाइप करना है। फिर उसके बाद है मदर्स और गार्जियन नेम आपको टाइप करना है। ये पर्सनल डिटेल में आता है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे और ये पेज आएगा तो ये ऑटोमेटिकली पहले से
आपका आ जाएगा और इसके नीचे का डिटेल, पर्सनल डिटेल आपको खुद से फिलअप करना है। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। यहाँ पे पहले डेट, देन मंथ, देन ईयर। इसके बाद जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि वैलिड ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, वो भी पर्सनल। तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस फिलअप करेंगे। ईमेल एड्रेस फिलअप करने के बाद फिर यहाँ पे कंफर्मेशन करने के लिए पूछेगा, तो सेम ईमेल आईडी यहाँ पे आपको टाइप करना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि लेटर का सिंबल का डिफरेंस होगा, तो फिर वो ईमेल आपका इनवैलिड रीड होगा। इसीलिए ये गलतियां ना हो, इसीलिए यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस पूछा जाता है। जब दोनों मैच करेगा तब आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है जेंडर। अगर लड़का है तो यहाँ पे आपको मेल सेलेक्ट करना है, गर्ल्स है तो फीमेल। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसी मोबाइल नंबर को रिपीट करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। घर में और भी कोई नंबर का अल्टरनेट नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। पहचान के प्रकार, आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ पे जो भी वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, देन पासपोर्ट, फिर वहाँ पे स्कूल आईडी कार्ड, वो सारे ऑप्शन में दिए रहेंगे। एज पर द रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, जो कि आधार में होता है। फिर यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब उस आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि सिलेक्ट करने के टाइम पे एक यहाँ पे जब भी आप ये डालेंगे आइडेंटिटी टाइप में, तो ये सारी चीज आएंगे। फिर राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ आ सकता है। फिर उसके बाद आप ये पासपोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्कूल आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इन चारों में से कोई भी चीज आपके पास नहीं है, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड है, तो आप ये वाला लास्ट ऑप्शन ले सकते हैं, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड लेते हैं तो उसका नंबर आपको डालना होगा। अगर आप स्कूल आईडी कार्ड लेते हैं तो उसका वैलिड नंबर डालना होगा। पासपोर्ट लेते हैं तो पासपोर्ट का नंबर डालना होगा। अगर राशन कार्ड आप ऑप्ट करते हैं तो राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। अगर बच्चे के पास पैन कार्ड है तो उसका आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करें। जैसा कि हमने बताया कि आप दिल्ली के हैं, आप बैंगलोर में रह सकते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंटली आप कहाँ पे हैं, आपका कहाँ पे डोमिसाइल है वो मैटर नहीं करता है। प्रेजेंटली आप कहाँ पे हैं वो सारा एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपको फिलअप करना है परमानेंट एड्रेस, जहां का भी डोमिसाइल आप दे रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस होगा, वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, करना है। और अगर परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दो बार फिलअप करने की जरूरत नहीं है, आप प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करेंगे और यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के बॉक्स पे टिक कर देंगे, तो बाकी इंफॉर्मेशन फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे उसके बाद जब इतनी चीज हो जाएंगे तो आपको अपना पासवर्ड बनाना है। इसके लिए तो पासवर्ड आप यहाँ पे अपना फिलअप करेंगे, क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसी पासवर्ड को यहाँ पे रिपीट भी करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछा जाएगा वो आपको हमेशा याद भी रखना है, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे आप उसे अपने डायरी में जरूर नोट करें। तो यहाँ पे ये इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपके माताजी का क्या नाम है, या फिर आपके कार का पहला ब्रांड क्या है, या फिर आपके टीवी का पहला ब्रांड क्या है। तो जो भी यहाँ पे ये ऑप्शन में सिलेक्ट ऑप्शन में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन को वहां पे ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके आंसर को यहाँ पे फिलअप करना है। वो आंसर आप जरूर अपने पास नोट कर ले,
ताकि सिक्योरिटी रीजन से अगर आगे आपसे पूछा जाता है तो आप वहां पे आंसर करेंगे तो ही आपका वो फॉर्म खुलेगा। फिर उसके बाद क्या है, इंटर सिक्योरिटी पिन। तो यहाँ पे जो भी पिन आता है वो पिन यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप फिर से वापस उस पेज पे जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, या फिर डायरेक्टली जो हमने यूआरएल एड्रेस दिया था वो एड्रेस टाइप करेंगे ऑनलाइन में, तो फिर से ये आएगा। अब यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। सो लॉग इन करने के लिए ऑलरेडी ये आपको फिलअप करके आएगा एप्लीकेशन फॉर AISSEE 2025। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा, आपने जो ईमेल आईडी वहां पे दिया है उस ईमेल आईडी पे एक एप्लीकेशन नंबर जाएगा, जो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे और वहां पे जो इससे पहले वाले पेज में जो हमने बताया था पासवर्ड बनाने का, जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया आप जरूर अपने पास नोट करके रखिए। एप्लीकेशन नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन, पासवर्ड, ये तीनों डेटा जरूर अपने पास कहीं ना कहीं नोट करके रखे ताकि आप भूले नहीं। फिर यहाँ पे जो भी आपने इससे पहले पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पे इंटर करें, और इसके बाद जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया जाता है वो पिन को यहाँ पे इंटर करें, लॉगिन बटन को दबाएं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लॉगिन पेज पे लेके जाया जाएगा। तो क्या है वहां पे, फिर उसके बाद वहां पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे तो वहां पे पर्सनल डिटेल्स पहले वहां पे फिलअप करना है, पर्सनल डिटेल्स पहले फिलअप करना है। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको फिलअप करना है, एज लाइक प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद ये एडिशनल डिटेल इज रिक्वायर्ड एडमिशन टू क्लास आइदर 6 और 9। आप जिस भी क्लास के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, आइदर 6 के लिए या 9 के लिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और भी जो वहाँ पे डिटेल पूछा गया है अकॉर्डिंगली उसके अनुसार आप वहाँ पे डिटेल को फिलअप करेंगे। आप जो एप्लीकेशन भर रहे हैं वो किसके लिए भर रहे हैं, अप्लाई फॉर आइदर क्लास 6 और क्लास 9। तो ये भी आपको क्लास 6 के लिए आप अप्लाई करें या क्लास 9 के लिए, वो भी वहां पे आपको डालना है। उसके बाद है एग्जाम स्टेट एंड सिटी। सो उसके बाद आपको आएगा एग्जाम स्टेट और सिटी सिलेक्ट करने का, जो भी वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जहां पे भी सुविधा लगता है, प्रेजेंट एड्रेस पे या परमानेंट एड्रेस पे या कोई भी नेबर स्टेट नेबर सेंटर पे, तो जो भी वहां पे 1 2 3 4 करके जो भी वहां पे आपको सिलेक्ट करना है अपने प्रायोरिटी के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली जो पहला आप सिलेक्ट करते हैं वहीं पे सेंटर का एलोकेशन नॉर्मली दिया जाता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगर कोई कारण हुआ तो ही आपको दूसरे जगह पे भेजा जाता है, अदरवाइज जो फर्स्ट सेंटर सिलेक्ट करते हैं स्टेट एंड सिटी वही आपको एलोकेट किया जाता है, क्योंकि 190 सेंटर्स पे एग्जाम होता है अक्रॉस द कंट्री, तो हर एक जगह पर एबिलिटी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के टाइम पे जैसा कि हमने पहले बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत होगी। आपको उसके इमेजेस लेकर के, जैसा कि हमने बताया था जेपीईजी फॉर्मेट में फोटो डालना है, तो यहाँ पे पहला पार्ट फोटो में जाता है, फिर उसके बाद सिग्नेचर इन जेपीईजी फॉर्मेट, एंड इसका साइज भी हमने बताया था अप टू 30 किलोबाइट। तो ये सारा यहाँ पे थंब इम्प्रेशन में जरूर ध्यान देंगे, गलती से भी राइट थंब नहीं लेना है, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लेकर के, ये लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लेकर के और फिर उसका फोटो खींच करके यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे कि हमने बताया था, फिर है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट। सो लास्ट के दोनों जो सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ में होना चाहिए, फर्स्ट के 3 हमारा जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सारा चीज होने के बाद आप वहां पे जैसे ही ये सारे चीज को डालेंगे, सबमिट करेंगे, फिर लास्ट में आता है पेमेंट का पेज। तो पेमेंट पेज में जाकर के आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई आईडी से, नेट बैंकिंग से आप वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। बिना पेमेंट किए हुए एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली आपका एक्सेप्ट नहीं होगा।
एप्लीकेशन आप भर दिए लेकिन बिना पेमेंट का आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। हमें लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत जगह पे हेल्प मिली होगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिसिंग है तो आपके पास अभी टाइम है, आप उस डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जल्द से जल्द उसे अवेलेबल करा करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, और जो भी चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमने दिया। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर कुछ डाउट होता है, तो आप हमारे चैनल पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपको मदद कर सके वहां पे मैसेज के माध्यम से। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।